Hello everyone and welcome to my channel ट्रेड में शेरपा में। और आज महीने का पहला दिन है April 1st 2026। और मैं अपने इस YouTube चैनल के थ्रू जो चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस चीज़ को एम्फसाइज करते हुए चीज़ें शेयर करता हूँ। The thing is I'm not a SEBI registered analyst or anything like that, जिसके बेसिस पे I would be sharing some call buy और ये वाले फलाना ढिमकाना चीज़ें। और मेरा जो मेन एक होता टॉपिक रहेगा इस चैनल में, इट्स अबाउट किस चीज़ पे काम करना है और मतलब किस चीज़ पे काम क्या करना है। आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशनल पार्ट। सो वो सब चीज़ें शेयर करूँगा। बट स्टार्ट करते हैं आज का जो मैंने आज ट्रेड लिया था और ट्रेड लेने के बाद क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है मार्केट का, और एट द सेम टाइम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। सो मेरी जर्नी मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, बट 2026 जनवरी के बाद से एक अच्छी खासी जो जर्नी रही है 5-6 साल के बाद। 2026 के बाद से एक kind of a different sort of a way I'm trading because of the experiences जो मैंने gain किए हैं 5-6 साल में, और I'm just using those experience and again what I'm saying is I would be talking about the foundational thing. So अभी फ़िलहाल 2026 से जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ जनवरी के बाद से, जनवरी और फरवरी में इतना ट्रेड नहीं लिए, बट मार्च ये वाला इससे पिछले वाला महीना मार्च इज़ द मंथ जहाँ पे आई बुक्ड somewhere around 100% of the capital, almost 100%, क्योंकि मैंने जो कैपिटल यूज़ किया वो करीबन 10,000 का कैपिटल यूज़ करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ। एक लॉट है जो मैं ट्रेड कर सकता हूँ अपने ट्रेडिंग जो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ऐड करने को मैं कर सकता हूँ अभी, बट आई एम थिंकिंग कि लेट्स कीप कंटिन्यू डूइंग विद दिस 10,000। सो एज यू कैन से टोटल अभी ये मेरे पास 18,000 है, मतलब वो आज का जो प्रॉफिट बुक किया उसके बाद मेरे पास 18,299, और ये मार्च के स्टार्टिंग में 10,000 11,000 कुछ थे मेरे। और एज अ साइड एक ही लॉट पे काम कर रहा हूँ। और आज का अगर यहाँ पर दिखा नहीं रहा डिटेल्स, तो मैंने पीछे के वीडियोस में मैंने शेयर किए हैं, जैसे मेरा मंथ का और ईयर का जो भी होता था, मंथ का मैंने शेयर कर रखा मार्च का, बट अभी फ़िलहाल कर रहा हूँ अप्रैल महीने का जो अभी चल रहा है, ठीक है। और अप्रैल महीने का आज पहले दिन में ही इफ़ यू गाइस कैन सी यहाँ पे कुछ ट्रेड्स लिए थे, जो 1508 का प्रॉफिट जो बुक किया मैंने। एक 30 तारीख का जो सेशन हुआ था, सेशन में मैंने 23,400 का कॉल बाय करके छोड़ दिया था, स्विंग सॉर्ट ऑफ वही उसको लेते हुए मैंने छोड़ दिया था, जिसमें मेरे 3-4 हज़ार लॉस भी दिखा रहे थे, बाय द एंड ऑफ द सेशन 3-4 हज़ार का लॉस था। ओवरऑल 15,000 का कैपिटल यूज़ किया था, बट 3-4 हज़ार का लॉस जो दिख रहा था मुझे इवेंचुअली इतना आई वाज प्रीटी श्योर कि मार्केट अभी मैंने जब बाय किया था उस जगह से अभी ऊपर के लिए थोड़ा जाएगा, टेम्परेरी ही सही। सो बेसिस ऑफ दैट मैंने वो कॉल जो भी था 1500 जो मैंने बुक किया उसको मैंने बाय करके छोड़ दिया था। और आज का जब सेशन ओपन हुआ था, सेशन ओपन होते ही जहाँ पे एक प्राइस दिख रहा था, रेलेवेंट प्राइस जहाँ पे मैं एग्जिट कर सकता था, मैंने वो एग्जिट कर दिया और 1500 बुक किए। एंड देन उसके बाद ऑर्डर सेक्शन में जाते हैं, प्रॉपर यहाँ दिख जाएगा। एंड देन उसके बाद एक फिर दूसरे कॉल पे दूसरे स्पॉट प्राइस पे मैंने पोजीशन ऑन किया, विच इज़ 23,300, आई थिंक 23,300, जिस पे हाँ 23,300, जिस पे 341 कुछ प्रॉफिट बुक किया, जो कि मैंने बाय किया था 254.40 में और एग्जिट कर दिया मैंने 261.60 में। और अभी चल रहा है मेरा करंट एक और पोजीशन, जो कि मैं सोच रहा हूँ इसको भी अभी होल्ड करके रखूँगा, बिकॉज हाल फिलहाल में आने वाले कुछ दिनों के लिए मार्केट इज़ टेम्पररी अपसाइड, ऊपर थोड़ा सा जाएगा, तो जिसके चलते मैंने वो अभी कब बाय किया था, ये बाय किया था कुछ आधे घंटे पहले। आई थिंक ये दिस वाज द टाइमिंग होगी शायद से 9:56 पे मैंने बाय करके इसको छोड़ दिया। और अभी इस वाले में चल रहा है कुछ 500 300 250 कुछ नेगेटिव में भी जा रहे हैं, बट जिस प्राइस में बाय किया इट्स अ वेरी राइट प्राइस लेवल। सो आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट कि थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट
का जो एक अभी थोड़ा-सा इसमें इंक्लूड करूँ इसी वीडियो में। तो इट्स अबाउट दिस कि जो एक एक्सट्रीम डाउन ट्रेंड रहा था पिछले महीने में, अभी जो नया महीना शुरू हुआ है इसमें अभी थोड़ी-सी रिकवरी हो सकती है। वो रिकवरी मतलब जो मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा नहीं टिकने वाला, बट इट्स काइंड ऑफ अ टेम्परेरी रिकवरी। और अगर एक प्राइस लेवल की बात करूँ तो 23,000, अभी फ़िलहाल 23,000 के लिए जाने की कोशिश कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये जाता है तो 23,200-300 तक जा सकता है ऊपर के साइड में, अप साइड में। जहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, वो 23,000 तो स्टार्टिंग की रेजिस्टेंस है, एंड देन 23,200-300 इज समथिंग जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है, जहाँ से फिर दोबारा से एक शायद से सेलिंग हो सकती है। एंड अगेन डिस्क्लेमर, जो मैं एक लेवल ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, इट्स आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीवन टू टेक एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ माई दिस information. Do your research analysis and then take action. So जो ऊपर का लेवल बताया, जैसे 23,000 इज जो अभी हाल फिलहाल के लिए जाने की कोशिश कर रहा है निफ्टी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 23,200-300 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है, बट ये 23,000 स्टार्टिंग और 23,200-400 तक इतना ले सकते हैं। यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, फिर वहाँ से एक डाउनफॉल हो सकता है दोबारा से, बट वो डाउनफॉल कितना होगा वो आने वाले दिनों में पता चलेगा, बट अभी का मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी हाल फिलहाल में अगर सपोर्ट की बात की जाए, और आज के सेशन को ही मैं लेता हुआ चलूँ, तो करंट में 22,700-800 का कुछ एक सपोर्ट है, और अगर ये सपोर्ट इसको मिल जाता तो वो जो मैं लेवल बता रहा हूँ उसके लिए जाएगा। और हाल फिलहाल में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसी टाइम पे ये प्राइस उसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सपोर्ट के लेवल पे ही है, और ये जो सपोर्ट अगर इसको मिल जाता है, मतलब जहाँ पे अभी है, और ये मिलना जहाँ तक है तय है, इसके बेसिस पे मार्केट अभी कल परसों या फिर बाय द एंड ऑफ दिस वीक 23,000 क्रॉस कर सकता है ईजिली, और 23,200 23,400 को आसपास ट्रेड कर सकता है। सो डाउन साइड का ज़्यादा अभी है नहीं, क्योंकि जो मैंने लेवल बताया 22,700 वही एक मेजर सपोर्ट है। अगर उसने 22,700 ब्रेक कर दिया तो थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाएगा, और 23,700 के बाद नीचे और जा सकता होगा, तो हमारा लेवल है फिर 22,700 मेजर सपोर्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो मेजर है 22,500-600 का है। उसके अगर उससे भी नीचे चले जाता, जो अभी हाल फिलहाल में नहीं होगा, बट आई एम जस्ट टेकिंग दैट लेवल ऑल्सो, सो ये रही थोड़ी सी मार्केट की इन्फॉर्मेशन। सो लेट्स कम बैक टू द जो जिस जो मैं कह रहा हूँ फाउंडेशन वाला पार्ट, जो ट्रेडर्स मतलब जो ट्रेडर्स जो ट्रेड कर रहे हैं उस फाउंडेशन पार्ट में काम करने वाली चीज़। सो इफ आई हैव टू टॉक अबाउट दैट, एंड दैट इज गोइंग टू बी यू। ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, it's not indicator, it's not support and resistance, it's not any signal or sort anything like that. सबसे important चीज़ है who is taking the trades, and ये बहुत फाउंडेशनल चीज़ है। लोग कहेंगे इट्स आई डोंट नो, मे बी देर आर पीपल हु डू नॉट इवन कंसिडर अबाउट देमसेल्फ, वो अपने बारे में इतना देखते नहीं है। मेनली जो फोकस रहता है वो उनका ट्रेडिंग में चार्ट के ऊपर रहता है, और कहाँ बाय करना कहाँ सेल करना, इस चीज़ पे लोग फोकस करते हैं ज़्यादा, जो कि है इट्स रेलेवेंट इन द ट्रेडिंग। मैं भी किया करता था, बट जो मैंने अपने ऊपर काम किया वो मेनली अपने ऊपर स्पेसिफिकली नॉट इन द ट्रेडिंग, वो साथ साथ में काम चलता रहा, बट मेनली मैंने अपने ऊपर हु एम आई इन दैट सेंस मैंने काम किया है। जैसे अगर बात करूँ अभी मैं अपने आप को अगर बोलता हूँ तो इट्स लाइक आई एम अ प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर, इट्स सिंपल and this is what I'm representing myself when I'm taking trade. And this is not this did not happen month in a month, in a year. It took me 5-6 साल लगे। So when I'm saying I am a professional profitable trader, it is the identity, जिस आइडेंटिटी को मैंने फॉर्म किया है, मैंने बनाया है ओवर द कोर्स ऑफ अ टाइम। और ये जो एक आइडेंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यू बीइंग यू हैव योर ओन आइडेंटिटी। एक नाम से जान सकते हो, यू हैव योर नेम, यू दैट्स अनदर आइडेंटिटी।
you have your own profession. Through that, some other person know who you are through that profession. बट इस ट्रेडिंग फील्ड में जो मैं फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, यू हैव टू नो create your own new identity about around the trading. और इन इस चीज़ को एक आइडेंटिटी जो जिस चीज़ के ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इस चीज़ को बनाने के लिए यू हैव टू do it from the very beginning. you know it's not like you will start saying, there are affirmation about this thing. I'm a professional trader. I take that as an affirmation. So मैं करता था, I used to do that, but eventually I am now that person. Or so if you can do that, you can do, but at the same time, for that you have to start from the very beginning. एक होता नहीं कि जो चीज़ें बिफोर यू हैव स्टार्टेड ट्रेडिंग, और मे बी अगर जो लोग अभी कर रहे हैं और ऑन द वे हैं, जर्नी में है ट्रेडिंग में, work on the identity part. And to form or to create a new identity, you have to do it from the very beginning. And to do that, you have to very conscious. और इस चीज़ के ऊपर मैं emphasize हर बार करूँगा, हर वीडियोज़ में करूँगा. To form or to create a new identity, you have to be conscious all the time, every time, for that new identity. Because जो हम हैं, जो भी कोई इंडिविजुअल है, जिस प्रेजेंट सिचुएशन में, जिस प्रेजेंट मोमेंट में अभी भी जो कोई भी है, that's the unconscious part which is built up over the course of a time. Unconsciously build up हुए चीज़ें, और उसके बाद everyone has their own identity, name, profession, all those other things. So एक मेजर फैक्टर जो रहेगा, एक कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, you have to work on all your life until you become a profitable trader. And that only happen through your conscious awareness. You have to give your whole attention to that identity. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक कुछ टाइम स्पेंड किया, you have thought about it. And thought is also one of the most important part when I'm talking about forming an identity. And you have to be very aware, very aware. In a sense, you have to be meta aware what you are thinking all the time, every time, and what you are doing all the time, every time. Or if you started doing this part consciously every time, then you will start forming that new identity. This identity ko everyone wants to achieve, or if everyone wants to go for the booking profit. So ये चीज़ है, consciously taking things, taking action. First of all, जब भी कुछ चीज़ें करते हो तो you should be very conscious. You should be aware कि whatever you are doing on the basis of full conscious awareness, full conscious. And to even if you want to explore, which I will recommend, start reading book about consciousness, unconsciousness. These are the things जिस चीज़ को मेनली फोकस करना चाहिए ट्रेडर्स को, क्योंकि we human beings are unconscious all the time. हर टाइम only in a very few occasion और कुछ instances में जब हम conscious हो जाते हैं, कुछ बहुत kind of a tragic incident जब हो जाता है, तो then we started giving thought about that. जैसे कुछ एक sudden, all of a sudden you suffered a loss. Even in that moment, most of the people are not conscious, they're just unconscious. And then after that, what they do is taking another trade, which is not relevant. And this comes under the over trading part, जहाँ पे if you have noticed कि you are now in a loss, that's the part जहाँ पे you have to जो लोग सजेस्ट करते हैं, close the system, right? And you have to close it, and then you have to first of all एक होता ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद think about it. And in the early trading days, it's recommendable कि trade ना ही लो तो better रहेगा. If you are already in the trading journey and started if already taking a trades, then take a break, and then with a new fresh mind. And that fresh mind has to do with the conscious part, जिस चीज़ को मैं highlight कर रहा हूँ. Because
As I said, most of the human beings are unconscious, and if you are unconscious and if you're taking things, actions through unconscious pattern, unconscious habit, then the result is same. That will be the same result. So uh, yeah, work on this thing, the conscious unconscious, mind body connection, all those things, because uh, बिना उस चीज को, without knowing that mind body connection, conscious unconscious, the word which I'm using it, you will be like, you know the same person जो अभी हो, and that will be all the time. Only few people succeed because, in between they are conscious and they book profit, because they were conscious at the time when they were doing trades, and then the trade goes according, in their favor. To even explore about what I have mentioned, conscious unconscious mind body connection, read books about psychology, read books about, what are, it's not like, do not keep yourself within within this trading related books. Read all the books, especially mind body, conscious unconscious, and also what is thought, what thought is, what thought is eventually going, what is thought actually, that's another thing. सो या अभी के लिए इतना ही। फिलहाल तो बात करते करते नेगेटिव में गया हुआ है ये जो ट्रेड मैंने ले रखा है, बट आई एम नॉट वरीड दैट मच, बिकॉज ये इसकी फ्लक्चुएशन होनी है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। एंड देन ये अभी और जा सकता है, मे बी हो सकता है 1000 नेगेटिव में भी जा सकता है। एक प्राइस लेवल अगर जहाँ से वो नीचे चला गया तो देन आई हैव टू बुक, or maybe I have to exit in the loss, or in the negative. But this is not the case with this what position, because I entered in this position to hold it until tomorrow, day after tomorrow देखी जाएगी। As you can see अभी 744 हो गए, 700 800 कुछ प्रॉफिट दिख ही जाता, बट एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच अगर पूरा सुना है। एंड इट्स वेरी रिकमेंडेबल, अगर इफ़ यू आर लिसनिंग any YouTuber or any individual, listen complete things, not with, not my content, तो सुनो सबका, सुनो सबकी, करो अपनी मन की। Yeah, so with this note, thank you so much for now. Bye bye, take care, and happy trading.